गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूँ केजी टीटांगर से सामाजिक शिक्षिका किरण कुमारी। मैं आप लोगों के सामने आज भूगोल का पार्ट 3 जल संसाधन विषय पर चर्चा करूंगी और आप लोगों की सहायता करूंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं जल संसाधन से। जैसा कि हम सभी को पता है कि जल हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण संसाधन है। इससे पहले भी हमने पहला चैप्टर संसाधन में पढ़ चुका है कि किन्हें संसाधन कहा जाता है, जिसमें कि जल एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में हमने उसे देखा। जल हमारे जीवन में अगर नहीं होगा तो जीवन भी नहीं होगा, इसलिए जल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके विभिन्न तरीकों से हम उपयोग करते हैं। तो जैसे कि हमारे इस पृथ्वी पे देखा जाए तो 71% जल उपलब्ध है। तो पूरे विश्व में जल के कुल आयतन 96.5% है, जिसमें कि 2.5% अलवणीय जल है, अर्थात पीने योग्य जल है, जिसे हम मीठा जल भी कह सकते हैं। तो हम देखेंगे जल संसाधन में किन किन टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले है हमारा जल दुर्लभता, सेकंड है हमारा जल संरक्षण, थर्ड है हमारा जल प्रबंधन और फोर्थ है हमारा वर्षा जल संग्रहण। तो आइए चर्चा करते हैं कि जल दुर्लभता क्या है। जल दुर्लभता हम किसे कहेंगे? वैसे तो जल दुर्लभता से सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आता है कि जल की कमी, जहाँ वर्षा नहीं होती। तो जल दुर्लभता के अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे कि अति दोहन, जल का अति शोषण, और बहुत सारे क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ पे मौसमी और स्थानिक तौर पे वर्षा जल की कमी हो जाती है। मौसम का बदलना, कभी कहीं अधिक वर्षा या कहीं पे वर्षा बिल्कुल भी नहीं होती, तो ऐसे समय में जल की दुर्लभता हो जाती है। वैसे हम जल को नवीकरण योग्य संसाधन के रूप में देखते हैं, फिर भी ये सोचना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है कि जल की कमी कैसे हो जाती है। पर आज के युग में देखा जाए तो जल की कमी होती है और एक अनुमान लगाया गया है कि 2024 तक लोग जल की समस्या से जूझने लगेंगे, क्योंकि ये जो जल है इनके अति दोहन के कारण, इनके जरूरत से ज्यादा उपयोग के कारण जल बहुत ही अभी दुर्लभ कहा जा सकता है। इसकी दुर्लभता हो सकती है आगे, अगर हम इसे ध्यान से इसका संरक्षण ना करें और इनका बचाव ना करें। तो जल दुर्लभता बहुत तरीकों से हो सकता है, अति शोषण के कारण, वर्षा की कमी के कारण, इन सभी चीजों से जल की दुर्लभता होती है। आगे हम देखते हैं जल संरक्षण। तो जल संरक्षण का मतलब होता है जल का बचाव, और हम सभी आजकल के समय में देख रहे हैं कि हर क्षेत्र में जल को सुरक्षित रखने का और उसे संरक्षित रखने के उपाय बताए जा रहे हैं, अवेयरनेस लाए जा रहे हैं। हर स्कूल, हर क्षेत्र में, हर जगह पे जागरूकता लाई जा रही है कि जल को बचाओ, जल को जितना हो सके सुरक्षित रखो और जल का कम से कम उपयोग करो, अत्यधिक जल की बर्बादी से बचा जाए। तो जल संरक्षण के भी बहुत सारे उपाय हैं जिन्हें हम कर सकते हैं और जल का संरक्षण भी कर सकते हैं, जिसमें कि है हमारा अभी बहुत सारे ऐसे नए नए तरीके आए हैं जिससे हम जल का संरक्षण कर सकते हैं। जैसे राजस्थान में देखा जाए, बहुत सारे क्षेत्रों में जहाँ जल की कमी होती है, वर्षा के दिनों में वहाँ पे जल को सुरक्षित करके रखा जाता है छतों पर। उसे हम मतलब एक जल संरक्षण के रूप में तौर पे देख सकते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे उपाय किए जा सकते हैं जिससे कि जल का बचाव हो सकता है। अगला है हमारा जल प्रबंधन। प्रबंधन से हमारा तात्पर्य है कि जल को सुरक्षित रखने अर्थात संरक्षण रखने के लिए, या फिर जल की दुर्लभता की जो कमी है उसे बचाने के लिए क्या हम प्रबंधन कर सकते हैं, जिसे कि जल प्रबंधन कहा जाता है। जल प्रबंधन में हमारा सबसे पहले आता है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। नदी घाटी परियोजना का अर्थात है बहुउद्देशीय, मतलब जल को हम और किन किन तरीकों से उपयोग कर सकते हैं। जल हमारे लिए सिर्फ पीने का काम नहीं होता, उससे हम सिंचाई करते हैं, जल उत्पादित करते हैं, और भी विभिन्न तरीकों के कार्य जल से पूरे होते हैं। इसलिए हम उन्हें किस तरह से किन किन चीजों के लिए उपयोग में लाते हैं, जिसे कि जल प्रबंधन कहा जाता है। बहुउद्देशीय परियोजना में ये भी कहा जाता है नदी बांधों को बनाना, किंतु अभी ऐसे
बहुत सारे जगह पे ये हो रहा है कि अब बांधों के बनाने पे भी एक अलग चर्चा हो रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि बांध बनाना अन्य मनुष्य जीवन या फिर अन्य प्राणियों के लिए भी खतरा हो सकता है और एक आंदोलन के रूप में भी आ गया है। जैसे कि हम सभी ने सुना है नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी आंदोलन, ये सारे हैं। अब नेक्स्ट है हमारा जल संग्रहण, कैसे हम जल को संग्रहित कर सकते हैं। तो ये भी हमारा एक पार्ट है, संरक्षण के तौर पे से देखा जा सकता है कि कैसे हम जल को संग्रहित कर सकते हैं, अर्थात वर्षा के जल को कैसे हम संग्रहित कर सकते हैं। बहुत सारे इनके भी तरीके हैं जो बतलाए गए हैं, जिन्हें हम अपना सकते हैं और जल का संग्रहण कर सकते हैं। जैसे वर्षा के समय में जो वर्षा की पानी जो बहती है, छत पर गिरती है और बर्बाद हो जाती है, उन्हें हम नए नए तरीकों से किस प्रकार उसे संग्रहित कर सकते हैं, इन सब के बारे में ही बहुत तरीके दिए गए हैं और कुछ बहुत हम देख भी चुके हैं और उनके बारे में जानते भी हैं। और इसके बारे में वर्षा जल संग्रहण के बारे में बुक में भी 10th क्लास की बुक में भी अच्छे से दिया गया है, उसे भी हम देख सकते हैं। तो आज का हमारा ये टॉपिक खत्म होता है, अगला हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।